जय माता दी दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इरेडा के बारे में। देखें, इरेडा में आज फिर से गिरावट शो कर रहा है। 1% या 1.25% के आसपास की गिरावट शो किया आज। अब देखेंगे ये इरेडा शेयर एक हफ्ते से साइडवेज चल रहा है। जी हाँ, एक हफ्ते से साइडवेज चल रहा है। 1% ऊपर जाता है तो 1% नीचे आता है, 1-1.5% ऊपर जाता है तो 1% नीचे आता है। मतलब कहने मतलब कि इरेडा में साइडवेज चल रहा है। अब साइडवेज में लोग फंसे हुए हैं। जी हाँ, इरेडा में बहुत लोग फंसे हुए हैं कि जो देखो क्या होता है, दो चीज़ें होती है, एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर होते हैं, एक लॉन्ग टर्म ट्रेडर होते हैं। जो लॉन्ग टर्म है उनको तो कोई टेंशन नहीं है, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है वो फंसे हुए हैं, वो जानना चाहते हैं कि इस शेयर्स में क्या किया जाए। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और डिटेल में जानते हैं क्या किया जाए। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग आप पहली बार विजिट किए तो जरूर सब्सक्राइब करिए लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी बात करते हैं लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के साथ बात करते हैं, जहाँ पे आपका पैसा बन सके, कुछ कमा सके, कुछ सीख सके। चलिए बात को कंटिन्यू कर लेते हैं और जान लेते हैं कि इरेडा में क्या किया जाए। जी हाँ, इरेडा में अब क्या किया जाए, क्या रिकमेंडेशन होना चाहिए, बाय किया जाए, सेल किया जाए या उसको होल्ड किया जाए, सब कुछ डिटेल में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर रिसेंटली न्यूज़ के हिसाब से आप देखेंगे इरेडा का जो लोन वाला सेक्शन है वो ज़बरदस्त इंक्रीज़ कर रहा है। जी हाँ, लोन वाला सेक्शन ज़बरदस्त यहाँ पे इंक्रीज़ करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि मैं इरेडा का थोड़ा सा बिजनेस मॉडल के बारे में बता दूँ। इरेडा का काम है जितने भी ईवी सेक्टर्स हैं उनको क्या करना, लोन प्रोवाइड कराना। जी हाँ, उनको लोन प्रोवाइड कराती है, उसके बदले में इंटरेस्ट गेन होता है और वहीं उनका अर्निंग होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कंपनी ने अच्छा खासा इंक्रीज़ किया, 29%। फाइनेंशियल ईयर Q1 की बात किया जाए तो Q1 में 29% के आसपास का इनका ग्रोथ हुआ है। लोन बांटे हैं लोगों में। वहीं बात करते हैं दूसरे सेक्शन की, अदर हैंड की बात किया जाए, लोन डिस्बर्स मतलब कि कितना फाइनेंस हो चुका है, कितना लोन बांट चुके हैं, वो है 31% के आसपास। मतलब टोटल 31% के आसपास इन्होंने लोन बांट दिया है, 6,981 करोड़ के आसपास। जी हाँ, और आउटस्टैंडिंग लोन की बात किया जाए तो आउटस्टैंडिंग जो लोन है इनके पास वो है 80,000 करोड़ के आसपास। जी हाँ, मतलब बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ कर रहा है, बहुत अच्छा खासा इंक्रीज़ कर रहा है। इससे क्या होगा, जितना अच्छा इंक्रीज़ करेगा उतना अच्छा खासा इनके पास इंटरेस्ट आएगा। जब इंटरेस्ट आएगा तो नो डाउट इनका बिज़नेस इंक्रीज़ करेगा। तो यही इरेडा का वो है, बिज़नेस मॉडल है। तो बिज़नेस मॉडल आपको समझ में आ चुका है। तो यहाँ फंडामेंटली देखा जाए तो इरेडा में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है। अब हम बात करते हैं कि इरेडा में क्या किया जाए, बाय किया जाए, सेल किया जाए। तो मनी कंट्रोल वेबसाइट से 50% एनालिस्ट सजेस्ट कर रहे हैं कि इरेडा शेयर्स को क्या किया जाए, होल्ड किया जाए। 50% लोग कह रहे हैं इरेडा को होल्ड करो, इरेडा अभी रिटर्न देगा, ठीक है। और अदर कह रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं एनालिस्ट कि आपको अदर दूसरा ऑप्शन मिल रहा है तो वहाँ पे आप स्विच कर सकते हैं। जी हाँ, तो 50% लोगों ने रिकमेंडेड किया है कि आप इसे होल्ड करो और वॉच करो और बिग मोमेंट का इंतज़ार करो, या आपके पास दूसरा ऑप्शन है तो दूसरे ऑप्शन में जा सकते हैं। अब वही हम बात करते हैं चार्ट की बात किया जाए तो चार्ट में 172 के लेवल को जब तक क्रॉस नहीं करेगा तब तक इसमें बिग मोमेंटम, बिग तेज़ी नहीं बनेगा। वहीं इसमें 156 की बात किया जाए, यहाँ पे 156 की बात किया जाए यहाँ पे तो 156 में कहीं 156 के आसपास नीचे आता है तो और इसमें गिरावट देखने को मिल सकता है। बट आपको कहीं ट्रेड करना शॉर्ट टर्म ट्रेड तो स्टॉप लॉस के साथ करिए, नो डाउट आपका पैसा कभी फंसेगा नहीं। अगेन यहाँ पे डिस्क्लेमर के रूप में मैं बता दूँ आपको, अगेन यहाँ पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पज से इन्फॉर्मेशन शेयर किया जा रहा है। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ चुकी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।